रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़ुज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले कल 17 मई फ्राइडे के लिए। बात करते हैं जनाब KSE 100 इंडेक्स की समरी की। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 74,930 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। 266 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। 0.35% इंडेक्स पॉजिटिव रहा है। अगर बात की जाए इंडेक्स के हाई की, 75,029 का अपना हाई पोस्ट किया है। अपना लो पोस्ट किया है 74,450 का। थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स की पोजीशन वोलेटाइल रही है और बोथ साइड जनाब इंडेक्स ने लो साइड और अपर साइड दोनों साइड ट्रेड किया है और लास्ट के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग एज जस्ट की है। वॉल्यूम की बात करें 170.20 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि लोवेस्ट वॉल्यूम है जनाब मंथ के मई के इंट्राडे बेसिस के ऊपर। अगर बात की जाए जनाब आज के टॉप परफॉर्मर एक्टिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे PIA रहा है, जिससे 26 रुपीज़ 28 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। इसकी वजह आपके सामने ताज़ा पेशरफ्त है, जो कि गवर्नमेंट ने PIA के साथ साथ और 737 गवर्नमेंट के इदारों को जो है प्राइवेटाइज करने का जो ऐलान किया है। इसकी वजह से जनाब इसके अंदर PIA के अंदर पॉजिटिव ट्रिगर लगा है। सेकंड नंबर पर भी जनाब पेल रहा है, जिसने 26 रुपीज़ 43 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। उसके बाद WTL है, DCL है, PSX है, DFML है, MLCF है, सर्ल है, FCCL है और जनाब सीनर्जी है। टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में से जनाब 5 स्टॉक नेगेटिव रहे हैं और 5 स्टॉक पॉजिटिव रहे हैं। बात करते हैं ना फैक्ट्री ब्रेकर की, तो 16 कंपनीज़ को अपर केप रहा है। नंबर 1 पे जनाब हमारे पास जो कंपनी शो हो रही है वो HGL एंड CPS शो हो रही है। उसके बाद अरूज है, उसके बाद BAPL, दाग, DCL, DFML, EFGH, ELCM, GATI, INIL, ISL, LEUL, MSOT, SNSM, SSML और UDPL। लोअर कैप के ऊपर 4 कंपनीज रही हैं, BRRG और CLVL, HCL, KPUS। अब बात करते हैं ना कुछ कारोबारी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे IMF के हवाले से, क्योंकि हम IMF के न्यू प्रोग्राम में जा रहे हैं तो बातचीत जारी है और नेगोशिएशन के दौरान न्यू चीज़ें आपके सामने, न्यू तजावीज़ आपके सामने आ रही हैं। तो जनाब यहाँ पर IMF ने एक न्यू आपके सामने तजवीज़ रखी है। टैक्स निज़ाम की ऑस्ट्रेलिया या भारत की तर्ज पर ओवरहालिंग की जाए, IMF का बयान आया है। न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। सालाना टैक्स जमा करने का हदफ 112 खरब से 115 खरब रुपए की दरमियान फिक्स करने का इम्कान भी गौर किया जा रहा है। IMF ने टैक्स को हम आहंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया या भारत का टैक्स मॉडल नाफिज करने की 2 मॉडल तजवीज़ करते हुए कहा है कि इसकी ओवरहालिंग की जाए। सेल टैक्स बहुत सी संगीन नकाइस का शिकार है। उसमें साख्तियाती नाअहलियाँ हैं। टैक्स को वफाकी और सूबाई में बांट दिया गया है। एशिया की महदूद टैक्स बेस के अंदर तरजीही टैक्स सप्लाईज और टैक्स तशना कोई तवील फैज़ाना फर्स्टें मौजूद हैं। IMF तसलसल से पाकिस्तानी टैक्स हकाम को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि वो जनरल सेल टैक्स की ओवरहालिंग की 2 ऑप्शंस पर गौर करे। या तो ऑस्ट्रेलियन मॉडल की जानब बढ़ा जाए, जिसमें मरकज़ी इंतज़ामिया होती है, वही इसी की शरह का तयन करती है और ये आज़ादाना तौर पर डिज़ाइन किया गया है और नाफिज किया गया है। उसके साथ ही सख्त रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला भी अपनाया जाता है। दूसरा तरीका भारतीय तर्ज पर CVAT लगाना, जिसमें सूबाई वफाकी हकाम एक ही टैक्स इंतज़ामिया में होते हैं और मुल्क कर टैक्स जमा करते हैं और रियासतों की माबीन तिजारती तीसरी यानी वफाकी शरह के तहत आती है। जनाब बिजली की कीमतें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। गवर्नमेंट सीक्स 25% हाइक इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। Islamabad, the government has formally sought about a 25% increase in the
base national electricity tariff to become effective from July 1, 2025 to secure a revenue requirement of about rupees 4 trillion in financial year 25 for power company. The consumer may face additional financial hardship as the base tariff of electricity is projected to increase to ₹5 per unit for the financial year 2024-25। जनाब ₹5 पर यूनिट पड़ सकता है आपको, एक प्रोजेक्टेड स्कोर है 2024-25 के अंदर, मतलब मज़ीद इजाफा आपको देख रहे हैं 25% के हिसाब से ₹5 पर यूनिट आपको बिजली का इजाफा। प्राइसेस के अंदर जनाब आज इजाफा देखा गया है वंस अगेन 1600 पर तोला। जनाब गोल्ड की प्राइस आज पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज़ हुई है और देखते हैं कि जनाब करंट प्राइस हमें क्या पड़ रही है। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि 2,45,600 रुपये पर तोला आज गोल्ड की प्राइस रही है 24 करात गोल्ड की। इंडेक्स के ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, देखते हैं कितनी कंपनीज अप रही हैं। 41 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 53 रही हैं, अनचेंज 6 कंपनीज रही हैं, ज़्यादातर कंपनियां जनाब नेगेटिव रही हैं। आज के टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसा में नंबर 1 पे UBL है जिसने 138 पॉइंट्स ऐड किए हैं, MCB ने 64 पॉइंट्स ऐड किए हैं, सिस्टम ने जनाब 34 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद BFL ने जनाब इंडेक्स के अंदर 33 पॉइंट्स ऐड किए हैं, MEBL ने जनाब इंडेक्स के अंदर 31 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर बात की जाए जनाब डिक्लाइनर की, नंबर 1 पे जनाब हाफ पावर है जिसने 34 पॉइंट्स का डेंट लगाया, ईफर्ट ने जनाब 33 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके अलावा जनाब OGDC ने 27 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं, मारी पेट्रोलियम ने 19 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं, PSO ने जनाब 12 पॉइंट्स से डिक्लाइन किए हैं। जनाब आज भी कमर्शियल बैंक्स ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है, 298 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर ने जनाब 57 पॉइंट्स ऐड किए हैं, टेक्नोलॉजी ने 26 पॉइंट्स ऐड किए हैं, ऑटोमोबाइल ने 25 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर बात की जाए जनाब निगेटिव सेक्टर्स की, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 38 पॉइंट्स का डेंट लगाया है, ऑयल एंड गैस ने 28 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं, पावर जनरेशन ने 23 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं ऑयल एंड। अब बात करते हैं ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और डेली चार्ट पे ना आज यहाँ पे आप देखते हैं कि जो कैंडलस्टिक बनी है बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है। इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया है जो कि 74,440 की सपोर्ट थी, इसको टेस्ट करके इसके अबाव अपनी क्लोजिंग एजेस किए, लेकिन अपनी जो रेजिस्टेंस बनती है ना शॉर्ट टर्म की 75,115 की, इसको टेस्ट नहीं किया है। और थ्रू आउट डिटेल जनाब इंडेक्स की पोजीशन रही आपके सामने है, वोलेटाइल सेशन रहा है। वॉल्यूम के अंदर अब 4 अप्रैल 2024 के बाद आज इंट्राडे बेसिस के ऊपर लोवेस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, लोवेस्ट वॉल्यूम के साथ इंडेक्स मूव कर रहा है। अगर थोड़ा सा वॉल्यूम की प्रोफाइल पे आप और गौर फिक्र करेंगे तो जनाब पिछले 4 दिनों से वॉल्यूम के अंदर हमें कंटिन्यू डिक्लाइन नज़र आ रहा है, मतलब आज वीक का चौथा सेशन है, आज भी ना वॉल्यूम लो लग रहे हैं और इसके बाद भी इंडेक्स अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट कर रहा है। तो कल जनाब वीकली क्लोजिंग भी होनी है, थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक कर लेते हैं। जनाब आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग लग रही है, 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है। कैंडलस्टिक की साइज, उसकी बॉडी प्रीवियस वीक की बनस्बत अच्छी बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर, वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है, मतलब अपनी वीकली क्लोजिंग जो है कि कल होनी है, अगर इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग 74,500 या 600 के अराउंड की या इसके अबाव की, तो चांसेस यही कि जनाब इंडेक्स नेक्स्ट वीक भी पॉजिटिव रहेगा और आप एक अदर पॉजिटिव वीक देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है वो अभी तक की डेली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट के ऊपर बाय ऑन वीकनेस या बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है। तो यही स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रेजुअली बाय करें, कल भी कहा था कि ग्रेजुअली बाय करें, अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड करें। करते हैं ना स्टॉक्स की, तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम UBL के ऊपर, जो कि आज का टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स था। UBL ने आज 214 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो जनाब 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है जो कि फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। कैंडलस्टिक की आज की बॉडी, इसका साइज, इसके इंडिकेशन फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है। बाइंग कर सकते हैं, देन अपना टारगेट आप सेट कर सकते हैं 220 के ऊपर, लेकिन 220 के ऊपर इसके अंदर बाइंग नहीं करनी है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। अब बात करते हैं ना सेकंड स्टॉक की, तो जनाब सेकंड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो नेगेटिव स्टॉक्स में किया है, जिसने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की है वो था जनाब हब पावर।
यूपीएल पॉजिटिव के अंदर था और नेगेटिव के अंदर हब पावर था। तो हब पावर का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 135 रुपीज़ 84 पैसे की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए तो बेरिश डोजी कैंडलस्टिक बन रही है, 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है, शोल्डर सपोर्ट बन रही है ना 135 की, मतलब सपोर्ट काफ़ी क्लोज है। ओवरऑल ना इसके ट्रेंड की बात की जाए, इसका मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो 135 के अराउंड बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। टारगेट आप सेट कर सकते हैं 138 रुपीज़ 50 पैसा का। और आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी की मैं ऑलरेडी न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें 5 रुपीज़ पर यूनिट बढ़ने के चांसेस हैं। तो 25% ना बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है टैरिफ में। तो जाहिर सी बात है ना, हब के लिए, हब पावर के लिए पॉजिटिव है। तो इसके अंदर बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए। जहाँ डिप में मिल जाए, जहाँ आपको सपोर्ट में मिल जाए, सेकंड सपोर्ट जहाँ बनती है 131 रुपीज़ 75 पैसा की, 2-3 रुपये का फ़र्क है। यहाँ पे आप अक्यूमुलेट करके अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट स्विंग हाई को, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई था 143 का, इसको ब्रेक करेगा, न्यू हाई पोस्ट करेगा। एक्सपेक्टेड यही है। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का और 2 स्टॉक आपके साथ रिव्यू शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ जनाब वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। शब जुम्मा है, तमाम महरूमीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वालदा के लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने महरूमीन को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।